अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ सब्ट्रैक्टर जो है ये हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो कि दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसा डिजिटल सर्किट जो हमसे टू इनपुट्स लेता है और उसके अगेंस्ट टू आउटपुट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस और बारो। उस सर्किट को हम लोग नाम देते हैं किसका, हाफ सब्ट्रैक्टर का। तो हाफ सब्ट्रैक्टर की अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो हमारे पास जिस तरह हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम थी उसमें हमने हाफ एडर लिखा था, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ सब्ट्रैक्टर। ये आपसे दो इनपुट्स लेगा, एक आपके पास ए है और एक आपके पास क्या है, बी है, और ये दो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एक को हम डिफरेंस का नाम दे देंगे और एक को हम बारो का नाम दे देंगे। इसको हम बारो इन कह देते हैं, इसको हम बारो आउट कह देते हैं। तो ऐसा डिजिटल सर्किट्स जो कि दो डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, टू इनपुट्स लेता है और टू ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज द हाफ सब्ट्रैक्टर। अगर इसके ट्रुथ टेबल की हम बात करें तो हमारे पास टू इनपुट्स होंगी, ए और बी इन हम कह देते हैं, और इसके अगेंस्ट हमारे पास टू आउटपुट्स आएंगी, डिफरेंस और बी आउट हम लोग बारो आउट कहते हैं। हमारे पास टू आउटपुट्स होंगे। अगर हमारे पास इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बनेंगे, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास इनपुट्स होंगी। और इसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0 में से 0 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0। डिफरेंस भी 0 आ जाएगा, बारो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में से 1, तो 0 में से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमें 1 जो है वो हमें बारो लेना पड़ेगा हमें। तो जब 1 बारो लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बारो की बिट को आप क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। तो जब आप 1 बारो लेंगे तो ये 1 0 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1। तो यहां पर आपके पास डिफरेंस भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बारो क्या प्रोड्यूस हुआ, 0। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, और आपके पास बारो भी क्या आ गया, वो 0 आ गया। तो यहां पर जो समझने वाली बात थी वो सिर्फ ये थी कि अगर आप 0 में से छोटी वैल्यू में से अगर आप किसी बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको 1 जो है वो नेबर से बारो करना पड़ता है। तो यहां पर हमने जब 0 में से 1 को माइनस किया तो हमने 1 जो है वो नेबर से क्या किया, बारो किया। तो ये आपके पास 1 0 किसके बराबर आ गया, 2 के। तो 2 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 1। तो यहां पर ये डिफरेंस 1 आ गया। 1 आपने बारो लिया था तो इसलिए बारो बिट को भी आपने क्या किया, आपने 1 कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन बनेगा, जहां जहां पर आपके पास 1 आ रहा है उस सम ऑफ मिन टर्म्स के अगेंस्ट हम यहां पर उसका एक्सप्रेशन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास 1 आ रहा है तो 1 के अगेंस्ट जो इनपुट आपके पास आ रही है वो 0 1। तो 0 जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहां पर आपके पास 1 आ रहा है तो ये आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं, ये हमें पता है किसके बराबर होता है, ए एक्सक्लूसिव और बी के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम बी आउट की आउटपुट को देखें तो सिर्फ यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो आपके पास बी आउट आपके पास आ रहा है, बारो आउट आपके पास जो आ रहा है, इसमें आपके पास जो इनपुट्स हैं वो आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी। और अगर इसका हम सर्किट डिजाइन करें या डिटेल डायग्राम इसकी डिजाइन करें तो आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक आपके पास ए है और एक आपके पास इनपुट जो है वो बी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो ए एक्सक्लूसिव और बी, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसमें दो इनपुट्स आ रही है, एक ए और एक इनपुट आपके पास कौन सी आ रही है, बी। तो यहां से आपके पास डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हुआ, दैट इज द ए एक्सक्लूसिव और बी। इसी तरीके से यहां पर आपके पास बी आउट में आपके पास जो बारो आउट आ रहा है उसमें आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी से मुराद क्या है कि एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास एंड गेट आ जाएगा आपके पास, दैट इज द एंड गेट। इस एंड गेट में आपने दो इनपुट पास करनी है, एक आपके पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट को यूज कर लेते हैं, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और दूसरा आपके पास दूसरी इनपुट क्या आपके पास, वो बी है, तो बी को हमने वैसे ही पास कर दिया। तो यहां से आपके पास जो बारो आउट आपकी प्रोड्यूस हुई, बारो आउट जो है दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी। तो ये हमारे पास डिफरेंस का हमारे पास क्या सर्किट बन गया, और ये हमारे पास बारो आउट का हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक्सप्रेशन और सर्किट हमारा ड्रॉ हो गया। अच्छा, यहां पर ये जो गेट हम लोग यूज करें दैट इज द एक्स और गेट। अच्छा, अगर हम देखें हाफ एडर में हमने जब बात की थी तो वहां पर हम लोग एक एक्सक्लूसिव और गेट और एंड गेट को यूज करते हैं।
तो हाफ एडर में और हाफ सब्ट्रैक्टर में अगर दोनों के सर्किट को देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पर आपके पास क्या था, एक एक्सक्लूसिव और गेट और एंड गेट यूज हो रहा था। यहां पर हाफ सब्ट्रैक्टर में आपके पास एक एक्सक्लूसिव और गेट, एंड गेट और एक नॉट गेट यूज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम हाफ सब्ट्रैक्टर बनाएंगे तो उसमें हमारे 3 गेट्स यूज होंगे, एक एक्सक्लूसिव और गेट, एक नॉट गेट और एक आपके पास एंड गेट। और जब हम हाफ एडर की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 गेट्स यूज होंगे, एक आपके पास एक्सक्लूसिव और एक एंड गेट, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाफ सब्ट्रैक्टर में हम कितने गेट इस्तेमाल करते हैं, तो वी कैन यूज 3 गेट्स, XOR, नॉट गेट और एंड गेट। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।